दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। नड्डा 5 अक्टूबर को राजधानी पटना पहुंचेंगे। उनका दिवंगत कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती के समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कैलाशपति को बिहार बीजेपी का भीष्म पितामह कहा जाता है। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बैठक करके आवश्यक रणनीति तय की है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यक्रम को लेकर टीम बनाई गई। बड़ी हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ। बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद सियासत चरम पर है और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। कहा कि जातीय गणना के बहाने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और नीतीश कुमार ने हिंदुओं के साथ अन्याय किया है। यह भी कहा कि पिछले 33 सालों में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा और अति पिछड़ा का दर्जा देकर हिंदू समाज के अति पिछड़ों के साथ अन्याय किया गया। उसे जाति गणना रिपोर्ट के जरिए सरकारी तौर पर मुहर लगा दी गई है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने अपने बयान में कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता, मगर आज जातीय जनगणना पर गौर करें तो 96% अल्पसंख्यकों को पिछड़े और अति पिछड़े का दर्जा देकर हिंदू समाज के वंचित वर्गों के साथ अन्याय करने का काम किया गया। बड़ी खबर, 2024 में भाजपा की मुश्किल बढ़ा देगी जातिगत जनगणना, छोटे दलों का साथ ही बजा सकता है रुतबा। बिहार में करवाई गई जातिगत जनगणना भाजपा को कतई रास नहीं आ रही है। इस मामले को भाजपा केंद्रीय स्तर पर ज्यादा भाव नहीं दे रही है। हालांकि बिहार के भाजपा नेताओं ने इसकी खामियां जरूर बताई है। यह भी कहा कि इसमें वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थितियां नहीं दिखाई गई है। 2024 के चुनाव में भाजपा सवर्ण वोट के दम पर ही अपना परफॉर्मेंस दोहराने का प्लान बना रही थी। हालांकि 2019 के मुकाबले इस बार स्थितियां काफी बदल गई है। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए ने नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी को साथ लेकर 39 सीटों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि अब ऐसा करने के लिए उसे छोटे दलों की आवश्यकता होगी। बढ़कर बिहार में जातिगत जनगणना हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस जनगणना की रिपोर्ट भी जारी की। वहीं जातिगत जनगणना करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में हिंदू आबादी सर्वाधिक है, सवर्ण काफी कम हो गए हैं और वहीं 27 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 1000 से भी कम है। टॉप 10 जातियों में ब्राह्मण, यादव, कुशवाहा और पासवान शामिल हैं। 1931 और 2022 की तुलना में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी में 3%, यादव की आबादी में 4%, अनुसूचित जाति की आबादी में 5% और मुसलमानों की आबादी में 5% की बढ़ोतरी हुई है। बढ़कर बिहार के जातीय सर्वे को भाजपा ने फर्जी एवं पिछड़े एवं अति पिछड़े समाज के साथ बेईमानी बताया। बता दें कि भाजपा पार्टी सेल के हेड अमित मालवीय ने बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए इसे फेक और पिछड़े एवं अति पिछड़े समाज के साथ बेईमानी करार दिया। मालवीय ने जातीय आंकड़े को शेयर करते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा कि अगर बिहार के जातीय सर्वे के आंकड़ों को गौर से देखें तो बिहार की जातीय गणना का योग 100% दिखाया गया है। उसी तरह सभी धर्मों के लोगों का योग भी 100% है। इसका मतलब यह हुआ कि या तो यह सर्वे भ्रामक है और गलत है, या फिर नीतीश कुमार और लालू यादव ने लगभग सभी अल्पसंख्यकों को पिछड़ा या फिर अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करके हिंदू समाज के वंचित वर्ग के हक को खा लिया है। बड़ी खबर, जातीय सर्वे की रिपोर्ट आते ही कांग्रेस ने कर दी बड़ी मांग। कहा कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू अपनी सरकार में 3 नए डिप्टी सीएम शामिल करे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव ने एक्स पर लिखा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे एवं परोपकार अपने घर से शुरू होता है। कहावत को चरितार्थ करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपने मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम, अति पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई है। बड़ी खबर, असामाजिक तत्वों ने बेगूसराय जिले में अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया। बेगूसराय में अज्ञात अपराधियों के द्वारा संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त की सूचना ग्रामीणों को लगी, ग्रामीणों ने घटनास्थल पहुंचकर जमकर विरोध किया और जमकर हंगामा करने लगे। मामला डंडारी थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां के कटनमाल गांव में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को किसी अज्ञात अपराधियों ने नीचे गिरा दिया। बल्कि जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी होने पर लालू यादव श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील मोदी का बड़ा बयान। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में
जाति आधारित सर्वेक्षण करवाने का फैसला उस सरकार ने किया था जिसमें बीजेपी सम्मिलित थी, और उल्लेख किया कि लालू यादव जाति आधारित सर्वेक्षण का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे, भले ही उन्होंने अपने 15 साल के शासनकाल के दौरान कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया हो। सुशील मोदी ने कहा कि जातीय, आर्थिक, सामाजिक समेत कुल 27 बिंदुओं पर सर्वे करवाया गया था। इन सभी बिंदुओं पर ग्राम स्तर के आंकड़ों के साथ सरकार को विस्तृत रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि नगर निकाय में आरक्षण देने के लिए प्रदेश सरकार ने बीते वर्ष अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, उसकी रिपोर्ट अब तक क्यों दबाए रखी गई है। मोदी ने कहा कि अभी जातीय सर्वे के सिर्फ राज्य स्तरीय आंकड़े सामने आए हैं एवं ये अनुमान के मुताबिक हैं। हम सर्वे रिपोर्ट का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करके अपनी नीतियां तय करेंगे। बल्कि उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा आरोप, कहा कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट जल्दबाजी में प्रकाशित कर दी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि बिहार सरकार के द्वारा जारी की गई जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट फर्जी है और ऐसा लगता है कि इसे जल्दबाजी में प्रकाशित कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान किसी ने मुझसे मेरी जाति भी नहीं पूछी और यह एक व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोगों की जातियां पूछी ही नहीं गई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चूंकि रिपोर्ट जल्दबाजी में प्रकाशित की गई है, इसलिए संभावना है कि मेरे जैसे कई लोगों का नाम रिपोर्ट में हुआ ही नहीं है। मैं नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट को मतदाता सूची की तरह सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया जाए ताकि हर व्यक्ति रिपोर्ट में अपना नाम देख पाए। इस रिपोर्ट में संशोधन किया जाना चाहिए और फिर से जारी किया जाना चाहिए। यह भी कहा कि बिहार सरकार ने जातियों की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण नहीं करवाया है। बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने जातीय सर्वे की रिपोर्ट को लेकर सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव पर हमला बोला। सर्वे की रिपोर्ट पर आरसीपी सिंह ने कहा कि हमने रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन सरकार में बैठे दोनों भाइयों ने कहा था कि जातीय गणना से बिहार से गरीबी चली जाएगी, बेरोजगारी चली जाएगी। आज आंकड़ा आ गया है, अब बताइए कि लोग उस आंकड़े का क्या करेंगे, उसे खाएंगे। आरसीपी सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दीपनगर के राणा बेगा पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी का नया कार्यालय खुला है। इसी मौके पर पूजा पाठ का आयोजन किया गया था। यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए सवालों का जवाब दे रहे थे। बड़ी खबर, राज्य में ईओयू करेगी सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच। केंद्रीय चयन पर्षद का पेपर लीक से इनकार। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के स्तर से 1 अक्टूबर को करवाई गई सिपाही भर्ती परीक्षा में कई जिलों से धांधली या फिर अनियमितता की शिकायत आई थी। पटना, नवादा, समस्तीपुर, भोजपुर, बक्सर, सारण समेत अन्य जिलों में ऐसी शिकायतें सामने आई थी और कई स्थानों पर इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। अब तक सभी जिलों में 61 एफआईआर दर्ज होने की सूचना मिली है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सभी जिलों में दर्ज एफआईआर मंगवा ली गई है एवं इनकी तफ्तीश शुरू हो गई है। पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। बिहार में हुई जातीय गणना को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। इस बीच सुभाषपा प्रमुख और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार की जातीय गणना को लेकर कहा कि 36% अति पिछड़ों का आंकड़ा आया है और अति पिछड़ों के साथ इन्होंने धोखा किया। इन 36% लोगों को क्या दिया? सत्ता में चाहे कांग्रेस रही हो या फिर कोई भी रहा हो, हमेशा अति पिछड़ों के साथ धोखा हुआ और जिस जाति का नाम कोई नहीं जानता उसका कहीं नाम नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जितना आंकड़ा दे रहे उतना तो सिर्फ एक जिले में है। जो जातियां राजनीति में अछूती रही है उसे दूसरे में एडजस्ट कर लिया गया है। राजभर ने कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू और नीतीश कुमार ने क्या कभी अनुसूचित जाति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है? बढ़कर बिहार में 3.5% अंसारी और 3.5% से ज्यादा शेख आबादी मौजूद है। बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। नीतीश कुमार सरकार के इस कदम को किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं माना जा रहा। इसमें राज्य की तमाम जातियों की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनकी आबादी के आंकड़े हैं। जातिगत गणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की कुल आबादी अब 13 करोड़ से ज्यादा है और राज्य में हिंदुओं की आबादी 82% से ज्यादा है, जबकि मुस्लिम आबादी 17% है। जातिगत गणना में हिंदू मुस्लिमों के अलावा सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों की आबादी से जुड़े आंकड़े सामने आए। बता दें कि मुस्लिम समुदाय में अब सभी जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिल पाएगा और इसमें नई योजनाएं लागू करने में आसानी होगी। नए आंकड़े में मुस्लिम समुदाय का भी अलग अलग जातियों का आंकड़ा आ गया है। राज्य में कुल मुस्लिम आबादी में शेख का प्रतिशत 3.5% और जुलाहा अंसारी का प्रतिशत 3.5% है। बढ़कर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के पेपर लीक मामले पर विभाग का बड़ा बयान। एसके सिंघल ने सब बता दिया। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की परीक्षा ली गई थी। 21,391 पदों के लिए यह परीक्षा हो रही है। अगली परीक्षा 7 अक्टूबर को होनी है और पहले दिन की परीक्षा को लेकर पेपर लीक की भी खबर सामने आई थी। मीडिया पर अलग अलग दावे भी किए जा रहे थे और इन सब के बीच विभाग का बड़ा बयान सामने आया है
कि शाम सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एस के सिंघल ने दावा किया कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। एस के सिंघल ने कहा कि 1 अक्टूबर को आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। ये भी कहा कि 1 अक्टूबर को आयोजित की गई परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त हुई थी। हालांकि पूरे मामले में 529 परीक्षा केंद्र से कदाचार में लिप्त करीब 125 से अधिक अभ्यर्थियों को पटना सहित बिहार के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया है। बड़ीकर जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर उठ रहे सवाल। पटना की सड़कों पर लगे हैं पोस्टर। पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर भाजपा नेता कौशल कुशवाहा की ओर से बड़े बड़े पोस्टर लगवाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि कुशवाहा विरोधी नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार सरकार के द्वारा जारी की गई जाति आधारित सूची भेदभाव त्रुटिपूर्ण कुशवाहा समाज की आबादी को कम दिखलाने की साजिश की गई है, जिसे हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि साजिश की पोल खोलने के लिए जल्द से जल्द सही जाति जनगणना करवाकर सही आंकड़ा प्रस्तुत करें। कौशल कुशवाहा का कहना है कि कुशवाहा समाज के बेटे सम्राट चौधरी से तुम लोग इतना डर गए कि जातीय जनगणना में घोटाला करवा दिए। बड़ीकर दूसरी बार बिहार आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। गया के होटल में लगा दरबार नहीं मिल पाए कोई आम श्रद्धालु। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देर शाम गया में बारिश के बीच रिसोर्ट पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों भक्तों ने घंटों पानी में खड़ा होकर दर्शन किया। बागेश्वर धाम सरकार के सचिव उपेंद्र सिंह ने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री के सार्वजनिक प्रवचन कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन पितृपक्ष मेले की भीड़ को देखते हुए अनुमति नहीं दी गई। इस दौरान कोई आम श्रद्धालु धीरेन्द्र शास्त्री से मिल भी नहीं पाए। उपेंद्र सिंह ने बताया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोध गया के एक रिसोर्ट में 3 दिन तक ठहरेंगे।